नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश की राजनीति में वंशवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन है जो राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करता है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसके बड़े बड़े नेता लगातार वंशवाद और परिवारवाद के विरोध में भाषणबाजी करते रहे हैं। स्वाभाविक है, इन सारे सवालों का जवाब आपके पास एक ही होगा। सबसे बड़े नेता और एकमात्र नेता हैं नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, जो इस वक्त देश की राजनीति में परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधी हैं। और भारतीय जनता पार्टी वही राजनीतिक दल है जो राजनीति में परिवारवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने की बात करती है। लेकिन दरअसल में हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की सरकार में ढेरों सपुत्र और सपुत्रियां भरे हुए हैं। उनके अपने संसदीय दल में न जाने कितने ऐसे सांसद हैं जो अपनी पारिवारिक परंपरा के चलते राजनीति में हैं और संसद तक पहुंचे हैं। जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन तमाम राज्यों में भी अनेक ऐसे नाम हैं जो अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के भीतर तक, आम सभाओं से लेकर पार्टी के कार्यक्रमों तक, हर जगह हर मौके पर राजनीति में परिवारवाद को कोसते हैं। वे पिछले 10 साल से हर मौके पर ये बिगुल बजाते रहे हैं कि भारत की राजनीति से परिवारवाद को, वंशवाद को, भाई भतीजावाद को खत्म करके ही मानेंगे। लेकिन आइए अब उन्हें आईना दिखाते हैं, और इसके लिए ताजा मौका दिया है मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के निर्वाचन ने। एक ऐसा नाम जो परिवारवाद की नई पहचान के रूप में आपके सामने आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के चयन में, उस प्रक्रिया में जितने महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाले लोग थे, वे खुद भी अपनी पारिवारिक परंपरा से राजनीति में हैं और बड़े बड़े पदों तक पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की। पहले उनके निर्वाचन के नजारे देख लीजिए, उनके निर्वाचन की घोषणा करने वाले सज्जन को देख लीजिए, फिर आपको तफसील से बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के परिवारवाद को खत्म करने के दावे का किस तरह मध्य प्रदेश में मखौल उड़ा है। अब इन नजारों के बाद हेमंत खंडेलवाल के निर्वाचन की उद्घोषणा भी सुन लीजिए। ये घोषणा की केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देते हैं। अब आपको बताते हैं कि हेमंत खंडेलवाल के निर्वाचन के साथ किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को ही एक बार फिर से पुख्ता कर दिया है। तो पहले बात हेमंत खंडेलवाल की। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के बैतूल से आते हैं।
उनके पिता विजय खंडेलवाल 4 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। वे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे थे। उनके निधन के बाद हेमंत खंडेलवाल राजनीति में आए। शुरू में वे 2 बार बैतूल से सांसद रहे, उसके बाद से वे विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही वे चुनकर आ रहे हैं। इससे पहले वे बैतूल के जिला भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे कोषाध्यक्ष रहे और इस वक्त भी मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक हैं। और जैसा कि आपने अभी नजारा देखा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध रूप से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। उनके अलावा किसी और ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा ही नहीं। निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उन्हें पार्टी का ध्वज देकर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंप दिया है। तो पहली नजीर तो हुई खुद हेमंत खंडेलवाल के रूप में, जिनके पिता 4 बार सांसद रहे, कोषाध्यक्ष रहे और उनके बाद वे खुद राजनीति में आए। 2 बार सांसद रहने के बाद विधायक रहते हुए अब वे प्रदेश अध्यक्ष बन गए। प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिन लोगों को निर्वाचन की जिम्मेदारी दी, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। वे भी वंशवाद की, परिवारवाद की राजनीति के ही नमूने हैं। सबसे पहला नाम आता है विवेक नारायण शेजवलकर का। विवेक शेजवलकर को केंद्रीय नेतृत्व ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। यानी विवेक नारायण शेजवलकर को मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव करवाना था। उन्होंने 2-3 दिन पहले इसके लिए अधिसूचना जारी की कि किस तारीख को नामांकन भरे जाएंगे, कब वापस लिया जाएगा, अगर 1 से अधिक प्रत्याशी हुए तो मतदान होगा। तो ये विवेक शेजवलकर कौन है, ये भी जान लें। विवेक नारायण शेजवलकर ग्वालियर से सांसद रहे हैं, 2 बार वहां के महापौर रहे हैं और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिता नारायण कृष्ण शेजवलकर जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी तक बड़े और दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। नारायण कृष्ण शेजवलकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निर्वाचित होकर जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जाते रहे। यानी जिस व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया वो भी परिवारवाद की परंपरा से ही राजनीति में है और खुद सांसद और महापौर रह चुके हैं। अब आइए तीसरे व्यक्ति की चर्चा कर लेते हैं। वो व्यक्ति जिसने हेमंत खंडेलवाल के निर्वाचन की घोषणा की, यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान। अब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जान लें। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं। उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान केंद्र में मंत्री रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार जीतकर सांसद रहे थे। उनके बाद राजनीति में आए उनके सुपुत्र धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान भी इस वक्त नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। यानी मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वंशवाद से आते हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान परिवारवाद की परंपरा से आते हैं, निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर वे भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और उनका चुनाव करवाने वाले लोग, सारे लोग वंश परंपरा से ही राजनीति में हैं। लेकिन तुर्रा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से वंशवाद को मिटाना चाहते हैं। वे परिवारवाद का खात्मा करने का कॉल उठाए हुए हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि पिछले 10 सालों में शायद ही कोई ऐसा मौका रहा हो जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में परिवारवाद का जिक्र न किया हो। इसके अलावा संसद में भी वे अनेक बार ये कह चुके हैं कि भारत की राजनीति में परिवारवाद एक नासूर की तरह है, इसे खत्म करना है। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
परिवारवाद को कोस रहे होते हैं, तब वे अपने खुद के मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम भूल जाते हैं। उन्हें याद न रहता हो कि पीयूष गोयल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक उनके मंत्रिमंडल में न जाने कितने लोग हैं जो परिवार की राजनीति के ही वाहक हैं, जो आज भी राजनीति में इसलिए हैं कि उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, चाचा ताऊ कोई ना कोई बड़े से बड़े पद पर या तो सांसद रहा, मंत्री रहा, विधायक रहा या मुख्यमंत्री रहा है। ऐसे कई लोग खुद मोदी के मंत्रिमंडल में हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं, उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या पर्याप्त है जो अपने पारिवारिक परंपरा के चलते राजनीति में है। तो दोस्तों, है ना कितनी मजेदार बात। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी राजनीति में परिवारवाद को कोसते हुए थकते नहीं है। नरेंद्र मोदी हर मौके पर यह दावा करते हैं कि राजनीति से वंशवाद खत्म होना चाहिए, भाई भतीजावाद समाप्त होना चाहिए, देश की राजनीति में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इस बहाने से वे पुरानी और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी लपेटते रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में खुद उनकी पार्टी, खुद नरेंद्र मोदी की पार्टी पूरी तरह से परिवारवाद में रची बसी है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी इसी बात की तस्दीक करता है। कहने को हास परिहास में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इसी तरह परिवारवाद के ताबूत में कील ठोक रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी देश की राजनीति में हर मौके पर वंशवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद को पालते पोसते रहे हैं और आज भी यही कर रहे हैं। अब उनकी इस कथनी करने के फर्क को आपको समझना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।